हरे कृष्ण। तो आप सभी नाम प्रेमी, कथा प्रेमी वैष्णव चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन। हाँ, एक श्लोक भागवत का आश्रय लेते हैं हम। प्रथम स्कंद 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 27, 1:10-27। द्वारिका की ओर हस्तिनापुर से भगवान युद्ध के बाद प्रयाण करते हैं, रथारूढ़ होते हैं। रथारूढ़ गच्छन् जगन्नाथ द्वारिकाधीश। तो द्वारिका की स्त्रियां, नारियां भगवान के गुण गाती हैं। उसके अंतर्गत एक श्लोक सुनते हैं जिसमें द्वारिका के विषय में कुछ हस्तिनापुर की नारियां द्वारिकाधीश के सामने ही कह रही थी। तो 1:10-27। अहो बत स्व यशस्तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुव। पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। अहो बत स्व यशस्तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः। पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितं, स्मितावलोकं स्वपति स्मयत् प्रजा। सब साथ में बोलते हैं। अहो स्व यशस्तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुव। पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। तो ये भी एक संकीर्तन है। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का साथ में उच्च स्वर से कीर्तन करना, यह संकीर्तन। और साथ में बोलने पर एक सुंदरता यह है कि कौन कितना गलत बोला पता नहीं। ये बहुत अकेले बोलने में तो फंसेगी। इसीलिए अच्छा है, हमारे दोष छिप जाते। और एक बड़ा लाभ है साथ में बोलने से। हो सकता है कि हम संस्कृत के विद्वान हो, छंद अलंकार के ज्ञाता हो, लेकिन भगवान को तो इससे मतलब नहीं। वो तो भाषाग्राही नहीं है ना, भावग्राही। तो हम में भाषा संगीत अच्छा हो सकता है, लेकिन भाव सुंदर नहीं तो श्याम सुंदर देखते नहीं हमारे। लेकिन इतने सारे भक्तों में जब हम साथ में बोल रहे तो किसी एक भक्त का भी भाव शुद्ध होगा तो उनकी ओर देखेंगे, साथ में हम पर भी कृपा हो जाएगी। दूल्हे के पास बैठते ना, फ्री में फोटो आती है। हम लोग पहले छोटे थे तो शादी में जहाँ दूल्हा उधर ही जाते रहते। अभी तो इजी हो गया फोटो, नहीं तो पहले बहुत कैमरा में आने के लिए तरसते थे। आजकल भी माइक और कैमरा मिले तो मोक्ष हो गया, ऐसे ही मानते हैं। स्पेशल मर्सी है, किसकी है वो तो राम जाने। तो एक भक्त का भी भाव अगर सुंदर है तो साथ में हमारा भी अर्जी
द्वारकाधीश के दरबार में पहुंच जाएगी। तो इसीलिए संकीर्तन की अपने आप में बड़ी महिमा है। और आप सब हरि नाम प्रेमी और हरि नाम के समय को हम कथा में ले रहे, इसलिए ज्यादा इधर उधर न कहते हुए सार चर्चा करेंगे संक्षेप में। मैं सीधा इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है, उसको मैं पढ़ता हूँ। तात्पर्य, निस्संदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारिका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा श्री कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और उसकी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तात्पर्य, प्रभुपाद लिखते हैं, स्वर्ग में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायुदेव जैसे देवता निवास करते हैं और पुण्यात्मा वहां तभी पहुंचते हैं जब पृथ्वी पर अनेक पुण्य कर्म करते हैं। आधुनिक विज्ञानी यह स्वीकार करते हैं कि उच्च लोक में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है और यह प्रामाणिक शास्त्रों से भी पता चलता है कि वहां पर आयु हमारी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष है, अर्थात पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग के 1 दिन के बराबर होता है। और इस तरह भोग की सुविधा भी अधिक है। वहां के निवासियों की सुंदरता अतिशय है। पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग पहुंचने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीव को अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग प्रसिद्ध है, लेकिन श्री द्वारिका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि स्वर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा और द्वारिका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कई अधिक महत्वपूर्ण है। यह 3 स्थान इसलिए निरंतर पवित्र है क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो विशेष इन्हीं 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल हैं, जो आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। भगवान सभी जीवों के आत्मा है और वे चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहे। उनका आकर्षक रूप, उनकी मधुर मुस्कान के हृदय में, सबके प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली। एक बार ऐसा हो जाने पर भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है, जहां से कोई लौटता नहीं। ये भगवद गीता में भी पुष्टि की गई है। ओके, और भी है, इतना पढ़ता हूँ। तो साधु और संत धाम की महिमा गाते हैं। कृपा के करने में भगवान से भी अधिक भगवान का नाम और भगवान का धाम आता है। सब अभिन्न है, लेकिन भावात्मक दृष्टि से विश्लेषण किया जाए तो भगवान की अपेक्षा भगवान का नाम और भगवान का धाम, क्योंकि आज भी हम कलिग्रस्त जीवों के लिए वो कृपा करने, हमें शुद्ध करने के लिए उपलब्ध है इस संसार में, नाम और धाम। तो इसलिए विशेष कृपा करते हैं। तो हमारा स्वरूप हमें प्राप्त होता है। इसमें लास्ट में प्रभुपाद ने लिखा, हम लोग संसार के रूप में फंसे हैं और स्वरूप को
भूले हुए हैं, जबकि रूप अनित्य है, स्वरूप शाश्वत है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम यहाँ आते हैं तो एक सरल भाषा में कहते हैं कि हमारे हाथ की लकीरें भी कुछ खास है, हम द्वारिकाधीश के दास। हमारे हाथ की लकीरें भी कुछ खास है, हम किसी ऐरे गहरे के नहीं, श्री द्वारिकाधीश के, शिव ब्रह्मा भी जिसके दास है। कोई कहे कि भगवान के दास में क्या है? जो भगवान का दास है वो भगवान का खास है, और जो भगवान का खास है वही भगवान के पास है, बाकी सब नापास है। हम भगवान के खास दास तो बहुत है, लेकिन उसमें भी स्पेशल अतरंग स्निग्ध जिसको कहा जाए इंटीमेट, ऐसे दास तो भगवान के नित्य पास रहते हैं। ऐसे पार्षद रानी और रुक्मणी आदि, उद्धव आदि जो भी है, वैकुंठ में नंद सुनंद आदि, वृंदावन में सखा सखी, ये कुछ खास है। उनका स्मरण चिंतन करने से भी शुभ होता है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी को कि दास को कुछ वाणी सेवा का अवसर दिया। हाँ, एक्चुअली मैं तो श्रवण करने आया था, पता नहीं उसमें तो कोई माता जी का क्लास लिखा था, उसके चरणों में विशेष क्षमा। बहुत बड़ा दान होता है हमारे स्कूल में। तो मतलब दयालु वैष्णव आज भी है, मैं ऐसा अनुभव कर रहा। देखो, हम लोगों में बोलने की इच्छा बढ़ रही है। वास्तविकता यह है कि आप अपना भक्ति में उन्नति चाहते हो तो शुद्ध भक्तों से सुनने की इच्छा बढ़नी चाहिए। आज देखा जाता है कि लोग वैष्णव कम बनना चाहते, वक्ता ज्यादा बनना चाहते, है ना। एक माया का एक ये भी एक बड़ा युद्ध है। जब तक शुश्रूषा, श्रवण इच्छा को एक शब्द संस्कृत में दिया गया है, शुश्रूषा, सुनने की तीव्र इच्छा, इसका सरल हिंदी होगा, वो जब तक नहीं शुश्रूषा भाव इच्छा नहीं प्रकट होगी तब तक सेवा भाव प्रकट नहीं होगा। हमारा निजी अनुभव है कि जब भी हम बोलते हैं तो प्रतिष्ठा, मान, सम्मान बढ़ता है। इसका अर्थ है कि अभिमान बढ़ता है। और हमारा एक अनुभव ये भी है कि भक्तों से सुनने पर जो रसास्वादन होता है हृदय में, वो बोलने पर उतना नहीं होता। ये सबका अलग अलग होगा। हम तो हमारा प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जो सामने है, मतलब वो भक्तों को शेयर कर रहे हैं। जबकि भक्तों से सुनने पर दो लाभ होता है, ज्ञान बढ़ता है और अभिमान कम होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, 1% भी बढ़ेगा नहीं, जितना मैं जानता हूं वही बोलूंगा। लेकिन जब मैं सुनने बैठूंगा तो 1% तो 1000 जो भी बढ़ेगा कब? जब मैं सुनूंगा। और सुनने पर अरे इतनी सुंदर भाव, तो हम में जो अभिमान था कि मैं तो बस 12 महाजन है तेरा बाबा, मेरा ही नाम अभी आएगा, उस वहम में जो मैं था वो भी कम होता है कि यार ये देखो, प्रेम में जीना है, हम लोग वहम में जी रहे। ये भी एक वहम है यार, मैं तो बहुत अभी तो व्यास के अवतार तक पहुंच गया। ये कम होता है। शुद्ध भक्तों में सुनने पर अपने हृदय को मान अभिमान से भरना है कि भाव से भरना है। अगर आप चाहते हो भाव से भरना तो सुनना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं जानता हूं ये ज्ञान है, फिर भी मैं भक्तों से सुनता हूं, ये भक्ति है। ये क्या है? ये भक्ति है। श्रवण भक्ति है। कल प्रभु जी बताए थे, ऐसे मैं यूट्यूब में भी प्रभु का सुनता रहता हूँ, तो पहले भी बताए थे इस बात को, कल ताजा हो गए कि हम लोग युगल के भक्त हैं। बिना राधा के, राधा भी रही तो माधव नहीं जानी, आता तो रही तो सूरज नहीं, फकीर ठाकुर ने एक भजन लिखा।
कि सूर्य के बिना, जैसे राधा रानी के बिना हम श्याम सुंदर को नहीं जानते, मानते, पहचानते, जो भी हो, तो ये स्वरूप शक्ति है। इसी तरह श्रवण जो है वो कीर्तन को पुष्ट करता है। शक्ति शक्तिमान में अभेद है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नहीं शास्त्रे प्रमाण। तो अगर हरि नाम प्रभु है, हम लोग हरि नाम जप करते हैं, तो ये श्रवण जो है वो शक्ति है। अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे हरि नाम पिता है, तो श्रवण माँ है, कथा माँ है। क्या है? हम लोग भागवत कथा में बैठते तो किसकी गोद में बैठे हैं? माँ की गोद में बैठे। और पिता का प्रेम, करुणा सब माँ से ही प्रसादी में मिलेगा। और पिता का कुछ इधर उधर भी होगा तो रक्षा माँ ही करती। ये अनुभव है ना। ये पिता लोग तो आप जानते हैं ना, वो बॉम्बे वाला पिता नहीं। आप लोग पिता मतलब फादर, पिता देखिए बच्चों में देखते हैं, माँ मलमूत्र साफ करती है, माँ जितना केयर करती है बच्चे का, पिताजी तो डांटने आ जाते हैं, सलाह देने आते हैं। वो उसका अलग प्रेम, वो भी प्रेम ही है। हमारे यहाँ कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत होती है, पिता के पैरों में जूते। जूते होते हैं, वो भी हम लोग के लिए जरूरी है। ये प्रसाद भी मिलना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन पिता को देखा गया है, आप सब पिता है, कई लोग इसमें फंसे हुए, मतलब स्पेशल सुखी है ऐसा कह सकते हैं। तो वो समझेंगे इस बात को कि उसको चिंता रहती है, ये करना, वो संभालना, घर गृहस्थी। लेकिन बच्चों के प्रति प्रेम ममता रहती, वो प्रकट नहीं कर पाते पिता, पुरुष स्वभाव के कारण। और माँ तो मातृ हृदय कोमल है, वो परवाह नहीं करती, वो तो केयर करती है, देखा जाता है। जब बच्चा मलमूत्र से सटा हो, ठीक ठाक ना हो, गंदी अवस्था में हो, क्योंकि वो अस्वस्थ, वो योग्य नहीं हो करने, अपने से करने के लिए, तो आश्रित है माँ पर। तो पिता पर भी तो आश्रित है ना। लेकिन पिता पिता है, अपने मूड में रहता है, स्वभाव वो देखता नहीं। लेकिन माँ जब बच्चे को नहला धोला कर, साफ सफाई करके, सुंदर श्रृंगार करके, तब पिता कहता आजा आजा आजा, पहले कहा गया था, तो देखा गया है। तब पिता गोद में उठाता है, थोड़ी देर टाइम निकाल लेता है। कैसे? बच्चे पर सुंदर नहाया धोया तैयार किया हुआ, तब ये नेचुरल टेंडेंसी है ना, दुनिया में देखी गई। तो हमारे संत लोग कहते हैं कि हम लोग भी संसार के काम क्रोध आदि मलमूत्र से लिपटे हुए भगवान भी तो है ही है बच्चे। लेकिन जब हम कथा में बैठते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन, कथा सुनने से हमारे धीरे धीरे भौतिक वासनाएं, कामनाएं, क्रोध आदि दूर हो और हम सुंदर हो जाते, तब कृष्ण गोद में बिठा देंगे, आ जाते। तो कथा माँ है जो हमें वैष्णव बना देती है, मतलब हमारे दुर्गुणों को, दुर्वासनाओं को हटा देती है। और जब हम शुद्ध बन जाते हैं स्वरूप से, स्वभाव से, अंदर से, तब भगवान को हम आकर्षित करने लगते हैं। ये है ना, इसलिए एकदम प्रैक्टिकल है। तो श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, महाप्रभु बोला, ये प्रेम फल को पकाना है भक्ति लता को, तो श्रवण कीर्तन जल से सिंचन करना पड़ेगा। नित्य महाप्रभु रसास्वादन के लिए टोटा गोपीनाथ में जाते हैं, जबकि युग अवतार है, नाम का दान देने के लिए आए। लेकिन आस्वादन, प्रचार करने के साथ साथ आस्वादन बहुत बड़ी वस्तु है, जो महाप्रभु अंतिम लाइफ में हम भक्तों को सिखाए हैं। उस पर हमारा ध्यान कम कभी कभी जाता है विषय। तो श्रवण, या तो फिर श्रवण आदि शुद्ध चित्त। एक और एक बात कहीं लिखी चैतन्य चरितामृत कि हृदय में प्रेम प्रादुर्भाव भी श्रवण से होगा। तो इसलिए शुद्ध भक्तों से सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं कहना चाहूंगा, हरि नाम प्रभु है तो कथा माँ है। तो कथा माँ हमें शुद्ध बनाकर प्रभु के चरणों में पहुंचा देती है, प्रभु की गोद में बिठा देती है। या फिर कथा सुनने से हम वैष्णव गुणों से विभूषित होते हैं, जो पूरे विश्व को आकर्षित करने वाले कृष्ण को भी हम आकर्षित कर सकते हैं। कृष्ण आकर्षणीश्च भक्ति का एक लक्षण है ना।
कि वो कथा से भक्ति आती है। यस्या वे श्रीयमाणाया भक्ति परम पुरुष में भक्ति स्वतः कथा से प्राप्त होती है। तो इन बातों को हम थोड़ा चिंतन कर रहे हैं कि हमें सुनना है। और दूसरा एक बात कहना था, धाम में जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ा दर्शन है श्रवण। भागवत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, यस्यात्म बुद्धि उनपे त्रिधात्मके स्वजन कलत्रादिशु। जो आपके भौमिज्यति, ये कुछ बातों पे ममता सहज रहती है, लेकिन भागवत कहते हैं यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चित्त। जल में ही तुम्हारी तीर्थ बुद्धि है, तो जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोचरः। लेकिन धाम की महिमा, धाम की भगवान की मधुर लीला, वहां के ज्ञात अभिज्ञ लोग हैं, उनसे नहीं सुना तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा। इतना बड़ा शब्द सुखदेव जी ने दिया कि तुम एक नंबर के गधे हो, एक नंबर के बैल हो। कितना सुंदर उपाधि दिया जो कथा नहीं सुनता उनके लिए, कि तुम्हारी यात्रा केवल गधे बैल की तरह तुम्हारा विचरण हो जाएगा। क्योंकि सुनने पर धाम की महिमा सुनने पर तुम्हारा शुद्धिकरण, अंतकरण की शुद्धिकरण तो होगा ही होगा, साथ में तुम्हें भगवान के साथ जो संबंध है, भगवान के साथ जो तुम्हारा प्रेम आदान प्रदान रसास्वादन, वो प्राप्त होता है। इसीलिए आप चाहते हो कि आपकी यात्रा में, आपके हरि नाम में, या आप अर्च विग्रह जो भी करते हो भक्ति में, श्रवण पहला भक्ति है, इतना ही नहीं, फाउंडेशन है। ये जितने भी बिल्डिंग खड़े होंगे ना भक्ति के अन्य अंगों की, श्रवण पर होगी। श्रवण एक हम लोग इतना ही जानते कि पहला अंग है भक्ति का। प्रेम पल फाके ते हो पुनः मुख्य अंग, ये लिखा है रूप गोस्वामी ने कहा कि प्रेम की प्राप्ति होने पर भी प्रमाण यह है कि वासुदेव कथा रुचि होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो वहां पर भी परिश्रम लिख दिया, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए इन सब बातों का जो हम चिंतन मनन करते हैं तो हमें, और जो सुनते हैं उसको सामान्य मत समझना। एक ये भी वहम है, जैसे कोई वक्ता कुछ बोलता है तो सुनने आने लगता है कि चलो सुनाई देता हूं सब। श्रोता बहुत महान होते हैं। चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं तो कम है वो। हम रामायण में सुनते, शिव जी सुनने जाते हैं कुंभ ऋषि के पास, और सुनने जाने पर शिव जी को याद करेंगे। ये धाम के क्षेत्रपाल तो वही रहते हैं। यहाँ पर भी आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, 2 द्वार है, स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। इस मंदिर के आप पश्चिम में, मतलब ये सॉरी उत्तर में हम जाएंगे इस तरह, मतलब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो ये उत्तर द्वार होगा, और उस तरफ दक्षिण, इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम। तो भगवान द्वारिकाधीश जो खड़े हैं ना, विग्रह मंदिर जहां आप देखेंगे वो ऐसे भगवान खड़े हैं, तो पश्चिम की ओर मुख है, पूर्व इस साइड है, और आप ईस्ट से प्रवेश करेंगे या वेस्ट से भी कर सकते हो। तो मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार, उत्तर वाला मोक्ष द्वार। जानना चाहिए संस्कृत में क शब्द के 18 अर्थ होते हैं, उसमें एक अर्थ है मोक्ष, स सुखम जलम ब्रह्मा, बहुत अर्थ होते हैं, उसमें एक अर्थ है मोक्ष। तो मोक्ष का द्वार, इसलिए क जस्य द्वारो अस्ति इति द्वारिका, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो मोक्ष का द्वार है वो है द्वारका। तो उस पर एक भगवान जब यहाँ राज्य करते थे तो सोने की द्वारिका थी, तो 56 करोड़ यादव रहते थे उस समय, 56 करोड़ पॉपुलेशन। आज 56,000 है टोटल जनसंख्या यहाँ की। और उसमें भोज, अंधक, वृष्णि, दार्शा, ये राजाओं के नाम है चंद्रवंश के, कृष्ण के वंश पूर्वज। तो उनके एक एक महल थे। रानियों के तो थे ही, हम लोग सुनते रानियों के महल थे, राजाओं के भी थे, सब लोग महल में ही रहते थे, सबके गोल्ड के ही महल थे। मैं कभी कभी आता हूँ, थोड़ा मिल जाए तो भाव गोल्ड पूरा सोने की द्वारिका है, समुद्र से प्रकट किया भगवान ने, 24 कैरेट सोना लगा हुआ है, चमचम चमक रहा है पूरा। तो 50 गेट है, मतलब कोई भी महल होता है उसका गेट होता है ना, गेट के ऊपर, गेट ही मेन होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि
धनवान का, सेठ का पेट और बड़े आदमी का गेट, ये बड़ा होता है। मतलब सुखी है तो मतलब समझो गुजराती लोग सुखी होते हैं, पेट वाले ही होते हैं। भगवान भी पेट बढ़ाए थे अपना, जब सामड़िया सेठ बने थे यहाँ नरसिंह मेहता के लिए, तो रुक्मणी से कहते हैं कि लाओ मेरी पगड़ी, लाओ मेरा जामा, सब तैयार हो रहे। भगवान जैसे ही बनाए तो भगवान ने पेट बढ़ाया। रुक्मणी के लिए क्या कर रहे हो आप? बोले वो नरसिंह ने सेठ लिखा है तो लकीर चंद बन के थोड़ी जाऊंगा। सेठ आदमी को थोड़ा सेठ जैसा लगना तो चाहिए, उस मुंडी में सेठ लिखा है हमको। इसलिए हम गुजरातियों की बड़ी महिमा है, आप बुरा नहीं मानना। आज पूरा देश मान रहा है गुजराती को, विदेश मोदी से गुजराती लोग बहुत कमाल कर सकते हैं। लेकिन पूरे संसार में हमारे यहाँ कहते हैं कि कृष्ण को चोर बताया ब्रजवासियों ने, हम गुजराती लोग हैं जो चोर को भी सेठ बताते हैं। और इसका एक स्लेश यार ये भी, जो चोरी करता है वही सेठ बनता है। ऐसे सेठ बन नहीं सकता, कुछ गोलमाल किया ही होगा। तो भगवान की लीला तो दिव्य है, लेकिन भगवान को नरसिंह मेहता ने सेठ लिखा, तो हम लोग यहाँ राजा सेठ, भगवान भी सरप्राइज है। इसलिए लोग पूछते 100 वर्ष द्वारिका में क्यों रहे? भगवान बोले इधर ही रहना है, इधर सब राजा बोलते सेठ बोलते, उधर जाता हूँ तो चोर बोलते। तो यही जमेगा हमको, लेकिन भगवान किसी का ऋण रखते नहीं। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि ये लोग हमको सेठ बनाए, तो गुजराती जहां भी जाएगा मैं उसको सेठ बनाऊंगा। 2-3 साल नौकरी करेगा, उधर जाके देखेगा तो सेठ गया वही बैठा होगा। बुद्धि दिया भगवान ने, ये लोग हमको सेठ बनाए, ये था नाम, तो हमको भी इसको सेठ बनाना चाहिए। तो भगवान भी, तो गेट बड़े बड़े हैं इस द्वारिका में, तो 50 गेट थे, 50 मतलब एक एक यादवों के लीडर हो गए। और भगवान के ऊपर गेट के ऊपर कलश होता है, ध्वजा होता है, बड़े शुभ शुकन, भागवत में भी वर्णन है द्वारिका का। तो ये 50 गेट है, लेकिन अभी 2 गेट जो कृष्ण जिस महल में रहते थे उसके आगे के द्वार को मोक्ष द्वार और पीछे के द्वार को स्वर्ग द्वार लिखा गया है स्कंद पुराण में। इसीलिए उस फॉर्म में यहाँ 2 द्वार बनाए मंदिर के, तो 2 नाम दिए। पूरी जाते हैं तो 4 है ना, सिंह द्वार, अश्व द्वार। यहाँ पर एटलीस्ट याद रहे पूरी, हम लोग तो वहां के ओरिजिनली पूरी से भी प्रेम है हमारा, हम लोग वृंदावन, मायापुर, पूरी, ये भाव की दृष्टि से। और ऐसे इधर ही बात करें, मतलब केवल कृष्ण लीला के अंतर, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। कृष्ण लीला में तो प्रभुपाद तात्पर्य में याद किए मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, ये मतलब हम लोग के प्लेस है जहाँ भगवान नित्य निवास प्रकट अप्रकट करते रहते हैं। तो पुरी में 4 है, यहाँ पर 2 गेट, और उस तरफ गोमती है, गोमती नदी है और समुद्र का संगम है। और इस तरफ हम लोग जहाँ पर बैठे हैं ये भी पूरा समुद्र के तट पर ही है। तो मैं थोड़ा सा मतलब समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बताना चाहता हूँ कैसे क्या है। बहुत बातें हैं, इसलिए जो भगवत कृपा से आप भक्तों की चरण में सेवा में लग जाए। तो मैं निवेदन मूल रूप से ये कर रहा था कि शिव जी सुनने गए, मतलब एक पॉइंट था हमारा, तो मैं द्वारिका वर्णन में चला गया थोड़ा, वो पॉइंट बताना जरूरी है कि शिव जी, मतलब श्रोता जो होता है उसको सामान्य मत समझिए, हमारा एक पॉइंट था, ये था ना। तो हम लोग कभी कभी इस बहन में चेतन महाप्रभु को मैं याद किया कि वो सुनने जाते थे, शिव जी सुनने जाते हैं। भीष्म पितामह बोलने वाले हैं तो ब्रह्मांड के सारे ऋषि सुनने आ गए। सुखदेव भी, ब्रह्मरातादयो मला, ब्रह्मरात भी सुनने आए। भीष्म सोए हैं, मतलब शरीर अवस्था ऐसी कि उठ नहीं सकते, लेकिन सब खड़े खड़े सुन रहे हैं और वक्ता सोए सोए बोल रहा है। यहाँ उल्टा होता है, श्रोता सोए सोए सुनते हैं, नहीं सोते नहीं, हो तो नित्य लीला में होते हैं। आप लोग कथा इतना सुंदर बोलते हैं, हम तो लीला में चले गए। तो लेकिन भीष्म जाग बोल रहे हैं तो सब सुन रहे हैं, सर्वेश्वर स्वयं द्वारकाधीश भी सुन रहे हैं। हमारे गुरु महाराज एक बात बताते कि ये जो राजसूर्य सभा में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, माँ दृश्य दृढ़ मूढ़ी, मेरे जैसा संसार में रहने वाला, हे नारद जी, एतान पदवी, आप जो साधु सन्यासी लोग परम पद को पा गए, ऐसे मेरे जैसा घर गृहस्थी में रहने वाला कभी पाएगा? इस बात कभी मौका मिलेगा हमें? क्या हमारा उद्धार हो सकता है? तो नारद जी ने वहां बताया, उपासितम महामुनि,
भक्तों के संग में जाकर अवतार कथा सुबह भगवान की लीलाओं को सुनो। ये आप सुने होंगे, सप्तम स्कंद में ये है टॉपिक। ओके, तो आप ध्यान दीजिए वहां पर। महाराज देखो, भागवत भागवत से सुनना चाहिए। ग्रंथ भागवत भक्त भागवत से सुनने पर उसमें छुपा हुआ रस और उसमें छुपा हुआ रहस्य प्राप्त होता है। पुष्पमा कलर आप देख सकते हो, छूकर सॉफ्टनेस भी देख सकते हो, लेकिन उसमें जो पराग है ना, हनी, वो तो बम्बल भी ही ले सकती है ना। आप उसके आपके हाथ में लेके, आपके पास आपकी इंद्रियों में वो सामर्थ्य, जो पुष्प का सार तो पराग है ना, वो मधु है, वो कौन ले सकता है? वो मधुमक्खी ले सकती है। तो ये भक्त भ्रमर जो है वो भागवत पुष्प का सार जो है प्रेमारस वो करते हैं। तो उनके आश्रय में जाना पड़ता है। भागवत पढ़ गया वैष्णव रस्थान, एकांत आश्रय कर श्री चैतन्य चरण, तबे तो जानी वो तुम्हें सिद्धांत तरन। ये सब चरितामृत में है क्लियर। तो महाराज बताए कि युधिष्ठिर पूछ रहे कि मेरे जैसा संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति राज संसार परम पद को कैसे पाए? तो नारद जी ने कहा, भक्तों के संग में जाकर भगवान की कथा सुनते रहना। पहला काम ये करना, श्रवण भक्ति। तो वहां पर कृष्ण भी बैठे थे, राष्ट्रीय सभा में बैठे थे ना भगवान द्वारिका। मेन हीरो तो चीफ गेस्ट तो वही थे, और साथ में दाऊ दादा भी थे। ये जो बैठे हैं ना, जगन्नाथ बलदेव, दोनों वहां बैठे। जब नारद जी ने कहा भक्तों के पास जाकर भगवान की कथा अवतारों की सुनो, तो दाऊ दादा ने कृष्ण को कोड़ी मारा, जैसे हम लोग बम्बे की ट्रेन में मारते ना चले। तो भगवान ने कहा क्या है भैया? बोले सुन रहा है? हाँ सुनी तो रहा हूं, जगत गुरु कृष्णम बंदे। दाऊ कह रहे सुन रहे ना कन्हैया? बोले हाँ। क्या सुना? बोले कह रहे कि भक्तों के संग में जाकर भगवान की कथा सुनो। हाँ तो सुन रहा हूं ना प्रभु। भगवान ने कहा ये बेचारे एक एक में फंसे, तू 16,000 करके बैठा है, तेरे को ज्यादा सुनना है। सबसे बड़ा गृहस्थी तो तू ही है। मतलब ये कन्हैया को भगवान कह सकते हो, मतलब भक्त भगवान भक्त देखो भागवत में नहीं, लेकिन ये भक्त का भाव है कि भगवान भी गृहस्थी है और अपनी आचरण करके कि मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पात सर्वश, मैं सिखाता हूँ यद्यद आचार्य श्रेष्ठ। तो दाऊ दादा गुरु है, तो ठाकुर जी को कह रहे कि ये कह रहे कि जो संसार में फंसा है उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है, क्या? साधु के पास जाकर भगवान का कथा। तो कन्हैया तुझे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तेरा संसार थोड़ा बड़ा है। तो भगवान मुस्कुरा कर कह रहे जी भैया सही है, इसलिए तो सुन रहे हैं। तो सुनना, भगवान भी सुनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भीष्म की सुन रहे नहीं, नारद की भी सुनते हैं, और सुनने में भगवान सुख है, आनंद है। लेकिन जब आप सुनने जाओ तो शिव जी को क्या है, वैष्णवा नाम, हाँ वो गुरु तो है, सिखाते हैं। तो गरुड़ जी काकभूषणी को सुना रहे रामायण हिमालय पर्वत में, तो सारे पक्षी बैठे हैं गरुड़ आदि, और कौवा काकभूषणी कथा कह रहे। तो शंकर जी आए कैलाश से सुनने के लिए। रामायण में उत्तरकांड में ये कथा है, मानस में भी है, वाल्मीकि जी ने भी संकेत किया। तो शिव जी देखे कि अरे सब बैठे हैं, सब पक्षी बैठे थे वहां पर, गरुड़ जी थे, सब अलग अलग पक्षी। तो शिव जी ने सोचा कहीं साइड से कोने में जाकर बैठ, क्योंकि महादेव आएंगे तो कथा मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे हमारे विषय में, ये पक्षीराज कौवा महाराज काकभूषणी कुछ तो स्वागत सत्कार निवेदन कुछ तो होगा, आगे बैठिए प्रभु, कुछ तो होगा, कथा विक्षेप होगा। इसलिए वो पीछे से जाकर कोई देखे नहीं, लेकिन महादेव ने सोचा बम बम बोले, हम लोग कहीं भी जाए प्रस्तुत तो हो ही जाते हैं अपना रूप स्वरूप, बोले चेंज करना पड़ेगा कथा सुनने के लिए। तो शिव जी ने सोचा पक्षी कथा कह रहा है, पक्षी लोग श्रोता है, तो मैं भी पक्षी बन जाता। तो एक पक्षी बनकर बैठ गए। ये रामायण में है, आप लोग चिंतन करिए या श्रवण करिए, शिव जी कौन सा पक्षी बनकर बैठे? तोता है, मयूर है, पपिया है। भागवत में कथा कैसे सुननी चाहिए, तो कुछ पक्षियों के उदाहरण है तोते की तरह, अवर श्रोता प्रवर श्रोता, है ना ऐसा। तो कोई पक्षी का रूप लेकर बैठ गए शंकर जी, किसी को पता नहीं चला। रामायण में लिखा है हंस बनी शिव, शिव जी हंस स्वयं हंस का रूप लेकर चुपके से साइड में बैठ गए।
तो एक आचार्य लिखते हैं रामायण के कि देखो कौवा कथा कह रहा है, हंस सुन रहा है, यहाँ ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। और कलयुग में ऐसा होगा, बार बार होगा, क्योंकि कथा कौन कहेगा? कौवा। कौवा कह रहा नहीं तो कौवा तो कहेगा। लेकिन आप जब भी कथा में जाओ हंस बन के जाओ। कहने वाला भले कौवा हो, कहने वाला भले कौवा हो ओरिजिनल या जैसे भी, लेकिन आप सार ग्राही। आप कथा में क्या शिव जी सिखा रहे कि हंस शरीर नहीं, हंस बुद्धि से, कि हंस सार सार ग्रहण करता है। ये हंस का स्वभाव है ना, वो वारी विकार, वो दूध नहीं, वो और कूड़ा करकट नहीं खाता, वो मोती खाता है, ऐसा लिखा। हंस क्या खाता है? पर्ल, पर्ल वो खाता है, और गंदी जगहों पर नहीं रहता। और दूध दो तो पानी छोड़ देता है, दूध ले लेता है। बंबई में तो हमको हंस भैया का दूध पीते हंस बनना ही पड़ेगा ना, पानी ज्यादा होता है। देर से क्यों आए? बोले नल देर से आए। ऐसे वो लोग उत्तर देते कितना पानी मिला रहे हो दूध में? बोले नहीं, अब तो पानी में थोड़ा ही दूध मिला देते। इतना बड़ा हुआ है महंगाई, अभी हंस बनना पड़ेगा कि? तो मैं याद करना चाहता हूँ यहाँ पर क्षेत्रपाल कुशेश्वर महादेव है। क्या है? आप मोक्ष द्वार से जैसे एंट्री मारोगे तो दरवाजे के जैसे हम एंटर हुए तो राइट साइड में कुशेश्वर महादेव है। तो हंस बन के सुनना है, सार ग्रहण करना है। और आप कभी कथा या कीर्तन या कुछ भी करो तो सामने जो श्रोता होता बैठे, याद रखो कि ये सब महान आत्मा है। सुनता है ना वो गुरु है, नहीं सुनता है वो पत्नी है, जो भी है। ग्रस लोग जाग जाए। सुनते हैं वो क्या है? हमारे गुरु है, कि हमको सिखा रहे कि सुनना चाहिए। और ऐसे श्रोताओं के विषय में कविराज जी ने लिखा है, चैतन्य चरितामृत जय जन सुने, तार चरण धोया मुई करू पाने, श्रोतार चरण रेणु मस्तक भूषण। जो कृष्ण कथा सुनते हैं उन श्रोताओं की मैं चरण रेणु अपने सिर पर डालकर धन्य हूं। ये भाव रहता है हमारे आचार्यों का श्रोताओं के प्रति। और हम लोग का नए नए वक्ताओं का मूड रहता है बस गुरु हो ही गया, हम तो सुना दो सिखा दो सबको। ये वहम में हम लोग होते हैं। जब इस तरह सुनते पढ़ते आचार्यों का, कविराज का भाव, महादेव का भाव, वहां पर भी कुंभज ऋषि कथा कह रहे महादेव आए तो खड़े होकर पूजा किए, क्योंकि जानते हैं भगवान है। भले सुनने आए हैं लेकिन बहुत बड़े वैष्णव है जो बहुत त्रिकाल ज्ञानी है। तो इस तरह श्रोता बहुत महान होते हैं, लेकिन डांटे जाने पूछते हैं। साधु का स्वभाव है कि कृष्ण से प्रेम करते हैं, और प्रेमी का प्रमाण है कि प्रभु के प्रियतम के नाम के बिना, उनकी कथा के बिना वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जीवन हो चुका है। तो वो कथामृतम तप्त जीवन, तो इसका प्रमाण है। इन सबको नजरअंदाज ध्यान में लाते हुए हमें सीखना है। तो यहाँ पर हम भागवत में आपको ले जाना चाहते हैं। अन्योन्य आसित संजल्प, स्त्रियां एक दूसरे से चर्चा कर रही है। द्वारिकाधीश रथ पर हस्तिनापुर से विदाई हो रहे, अब युद्ध हो गया, धर्म स्थापन हो गया, राजा भक्त लोग बन गए, भगवान अपना काम समाप्त कर रहे। तो भगवान रथारूढ़ हुए हैं, तो भगवान की रूप माधुरी को, उस रस को पीती हुई नेत्रों से हस्तिनापुर की नारी कौरवेंद्र पुरस्त्रीना सर्वश्रुति मनोहर। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में उस हस्तिनापुर की स्त्रियों को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कथा कह रही है, वो कृष्ण के तत्व को, स्वरूप को पहचान रही है और साक्षात देख भी रही है, अंदर से जान भी रही है और बाहर से देख भी। और वो जो बोल रही है वो वेदों का सार बोल रही है। और सर्वश्रुति मनोहर, ऐसा लग रहा है कि श्रुति या वेद जो है, वेद की ऋचाएं, वेद के जो मंत्र है वही उसके मुख से सार रूप में निकल रहा है। इतने मधुर में, स्वर में, और ज्ञान की उच्च अवस्था की बातें नैमिषारण्य में सन्यासियों को सुनाया जा रहा है। बताओ, स्त्रियों की बात, दम है कि नहीं माताओं में? कोई कम नहीं है ये लोग। तो और भगवान भी अनुमोदन कर रहे हैं। और कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण का एक नेचर है, ऐसे भी वो सबको देखते हैं, सबको देख लेते। राम जी नहीं है कि सीधे सीधे देखेंगे, ये टेढ़ी नजर वाले है ना, तिरछी चाल, तिरछी नैना, सब कुछ।
तो इधर उधर देख भी लेते हैं। और अब देखने का भी कन्हैया का एक स्टाइल है, ये अलग अंदाज से नजरअंदाज करते थे ठाकुर जी हमारे। देखते हैं लेकिन उसको ये नहीं लगे कि हमने उसको देख लिया है। इसका नजरअंदाज करना भी एक अंदाज है, वो भी एक अलग है। तो भगवान देखते हुए अनुमोदन कर रहे हैं, हाँ बराबर बोल रहे हैं, और मुस्कुरा भी रहे हैं। उसको प्रसादी में क्या दे रहे हैं? अपना अपना मुस्कुराना, मुस्कुराहट दे रहे हैं। तुम्हारे एक मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर दिया, हम होश में आने ही वाले थे, तुमने फिर मुस्कुरा दी। गोपी क्या कहे, तो फिर मुस्कुरा, तो भगवान मुस्कुरा कर अनुमोदन करे, मतलब आंखों से इशारा करे। कन्हैया तो कन्हैया है। राम जी होते तो सीता जी को भी नहीं देख रहे जो अपनी होने, और ये किसी को नहीं छोड़ते। इनका एक अलग है, राम कृष्ण राम दो एक है, रूप रंग में थोड़ा विशेष है, बस नैनों में थोड़ा अंतर, इनके सीधे है और इनके टेढ़े मेढ़े, आंखों में थोड़ा फर्क है ठाकुर जी के। बाकी राम के नेत्र धीर गंभीर, लेकिन श्याम सुंदर के नेत्र चितवन तिरछी, कितने लोगों को घायल करते हुए जाते। तो सब स्त्रियां मुस्कुरा रहे। तो भगवान का रथ चल रहा है, तो एक अटारी से दूसरी बालकनी में, वहां से और नीचे उतर के कोई सीधा जंप लगाए। भगवान जब तक रथ जा रहा है, ये लोग पीछे पीछे जा रहे। ऐसा नहीं कि प्रसाद केला खाकर बैठ गए, रथ यात्रा में लोग बैठ जाते, रथ के पास उतना ही चलते जब तक वो प्रसाद न दे। प्रसाद प्राप्तम सर्वम प्राप्तम, प्राप्त है वो पर्याप्त है, संतोष। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, देखने की लालसा, गाने की। और इस तरह भगवान के विषय में बोलती बोलती अब द्वारिका जा रहे हैं ना, तो याद कर रही है द्वारिका के सौभाग्य को। तो हस्तिनापुर की नारियों ने कहा, अहो बतम स्वयशस तिरस्करी, स्वयशम, अपने ग्लोरी, अपनी महिमा से, अपने यश से स्वर्ग के यश को तिरस्कार करे। आज तक ब्रह्मांड में, इस 14 लोक में, पृथ्वी से बहुत श्रेष्ठ स्वर्ग की गरिमा महिमा। स्वर्ग सुखम विशालम, गीता में स्वर्ग में इतना सुख है। भागवत जी में इसके कुछ कुछ संकेत है। हम लोग कथाएं में बहुत कम बोलते हैं, और कम बोलना चाहिए, नहीं तो डिवोटी चेंज हो जाएगा कि बोलो वो लोग जाना लेकिन वाया स्वर्ग करते हैं। हम लोग फंस जाते ना, इसलिए भक्त लोग स्वर्ग का वर्णन कम करते, उसकी नश्वरता ही बताते रहते। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। पहला तो टाइम कितना बड़ा है बताओ, प्रभुपाद लिखे वो वहां का 1 साल हमारा 1 दिन, मतलब, और वो लोग 10-10 हजार साल, तो कितना हो गया। यहाँ के तो लाखों वर्ष हो जाएंगे। एक तो टाइम फुल है, और दूसरा वहां कोई लोन नहीं लेना, कोई SIP नहीं भरना, नो म्यूचुअल फंड, कुछ नहीं है। कभी नहीं सुना कि 2 देवता जा रहे थे, बीच में टकरा गए, एक देवता हॉस्पिटल और एक राम नाम से। वहां एक्सीडेंट ही नहीं होता। वहां एक से एक बड़े बड़े विमान है, अर्बुद, भागवत में लिखा है करोड़ों विमान, नो पायलट, नो पेट्रोल, और विमान में भी सारी सुविधा है। और देवता के खड़े होते इशारा करता, उड़ने लगता, लैंड करने के लिए आकाश में, ये सब कुछ है। स्वर्ग के विषय में लिखा है कि वहां कोई भी रहना, वहां अटैच बाथरूम नहीं ढूंढना पड़ता। हम लोग कहीं जाते हैं तो अटैच है प्रभु जी, वहां टॉयलेट की जरूरत ही नहीं, उनके शरीर से पसीना भी नहीं निकलता। मलमूत्र की कहां बात करें बताओ। इतने हायर शरीर और लॉन्ग लाइफ और सुंदर, तो क्या कहें। स्वर्ग की एकदम निम्न से निम्न कोई स्त्री होगी, यहाँ की मिस यूनिवर्स उसके सामने गधी भैंस लगेगी, कोई वैल्यू नहीं उसकी। तो इतना हायर है वहां पर। श्यामा स्त्रियों का वर्णन है ना भागवत जी में। स्त्रियों का शरीर गर्मी में ठंडा रहता है, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, ऐसी स्त्रियां, मतलब इसको श्यामा कहा गया। चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है भागवत में। इतना और वहां के वृक्ष, कोई सड़न, कोई दुर्गंध, कोई गटर, कुछ है ही नहीं उधर पे। अब बताओ, इतना चालू किया तो हमको लगता है और भी कुछ है क्या। फिर हम पूछेंगे कैसे वीजा कैसे होता है। मन होगा ना, क्योंकि इसलिए भक्त लोग, तो भगवान भी शॉर्ट में बताए स्वर्ग सुख विशाल, लेकिन तुरंत बताए श्रीडम पुण्य, वो सब नेगेटिव बातें बताए कि हाँ वो सही भी है। तो स्वर्ग का है, तो स्वर्ग फेमस है। लेकिन ये जो द्वारिका जब पृथ्वी पर भगवान ने प्रकट किया, तो द्वारिका में जो सुंदरता है, द्वारिका में जो ऐश्वर्य, द्वारिका में जो आनंद, वो स्वर्ग के सुख को पीछे। स्वर्ग के देवता भी तरसते थे द्वारिका आने के लिए, द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए, द्वारिका को देखने के लिए। तो हे सखी, वो यह परम पुरुष जा रहा है जिनकी उपस्थिति से इनका धाम जो द्वारिका है,
इसकी द्वारिका ने स्वर्ग के यश को फीका कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, स्वपुण्य विशेष करीब हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द है, आपने ध्यान दिया होगा, कुशस्थली। द्वारिका का क्या नाम है? कुशस्थली। ऐसा वर्णन है स्कंद पुराण में कि राजा रैवत, जो कृष्ण के पूर्वज वंश, मतलब रैवत जो कुकुदमी पड़ा, रेवत का बेटा रैवत, उसकी कन्या थी रेवती, जो दाऊ दादा से ब्याही गई, लेकिन वो पहले के राजा है, बहुत पहले के। तो उन्होंने सतयुग में यहाँ कुशा नाम के घास से इतने यज्ञ किए थे कि पूरी भूमि को कुश घास से भर दिया। तो इसका यज्ञ का इसमें बहुत अनुष्ठान हुआ, और यज्ञ से सब कुछ प्राप्त होता है गीता के अनुसार, स्कंद पुराणों, सब पुराणों के अनुसार। तो इसीलिए कुशस्थली इसका नाम पड़ गया एक बार। लेकिन लिखा गया है कि एक कुश नाम का असुर भी इधर रहता था, कुश नाम का एक राक्षस इधर रहता था, जो यज्ञों में भी बाधा देता था और साधु संतों को, देवताओं को भी परेशान करता था। तो सारे ऋषि एक बार गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि पधारो, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो करने कराने वाले ऊपरी सरकार है, भगवान अवतार ले, संभवामी विनाशाय, उनका सब जवाब है, हम तो प्रार्थना कर सकते। हाँ, लेकिन आप आए हो सही मौके पर। क्या? अभी अभी एक अवतार हुआ है जिसको वामन कहते हैं, जो बलि राजा के यज्ञ में पहुंचे हुए, और हम वहीं जा रहे निवेदन करेंगे। जब वामन अवतार बलि प्रसंग चल रहा था, देखो ये जो भागवत पुराण है ना, अन्य पुराण उसके पूरक है। उसकी क्या है? पूरक होते। जो बात उसमें है उसमें छुपी हुई है, अन्य पुराणों में प्राप्त होती है, उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड होती है, और उससे ये कथा पूर्ण हो जाती है। हम लोग हमेशा एक ही सीखते कि इनसे कम है, कम नहीं होते, उसके अनुरूप उसके पूरक भी होते हैं। जो भक्त की सेवा करते हैं तो सीनियर भक्त, जूनियर, कम है, ऐसा नहीं होता। भक्त है, छोटा बड़ा नहीं होता। तुलसी का पत्ता है प्रभु जी, चाहे बड़ा लिप्स हो चाहे छोटा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। और कभी कभी तुलसी पौधे पे हम देखे, अभी ये बड़ा पत्ता ऊपर, नीचे छोटा निकलता है, लेकिन देखा जाता है 10 दिन में वो बड़ा वाला उधर ही इतना है और छोटा वाला इतना हो गया। इसको में भी ये होता है, कौन कितना कहाँ पहुंच जाए क्या मालूम प्रभु जी। इसीलिए जीवे सम्मान दिवे जानी, सबको अधिक कृष्ण अधिष्ठान समझ के, और उसमें भी वैष्णव है तो क्या कहना, अपनी बुद्धि से मेजर ही नहीं कर सकते आप। वामन देव है छोटे, उरुक्रम त्रिविक्रम लीला कर चुके। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अभी अभी ऋषि मुनि आए हैं, सडनली आप कहीं अप्रकट हो जाओ, बलि को तो दे दिया, सूतल जो भी देना था, इंद्रपद भविष्य का, अब आप द्वारिका जाओ। भगवान सत्य की बात है, ऊपर की द्वारिका तो प्रकट भी नहीं थी उस समय। समुद्र से सुवर्ण की प्रकट तो द्वापर में भगवान ने किया ना, भगवान का नाम नित्य ऊपर, लेकिन यहाँ प्रकट होता है भगवान की इच्छा से, समय सरकमस्टेंस परिस्थिति के अनुसार। लेकिन वो क्षेत्र पृथ्वी से ऊपर जो जमीन निकला हुआ है, जहां कृष्ण के पूर्वज राज्य करते थे यदुवंशी, तो उनका यज्ञों में बाधा करने वाले असुरों की, ऋषियों की प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि विनाशाय च दुष्कृता, जो बोलोगे पहले करो। तो भगवान वामन यहाँ आए थे। इस द्वारिका का कुशस्थली नाम के बाद दूसरा नाम है त्रिविक्रम वामनम क्षेत्रम। आप कभी पुराणों में या स्तुतियों में पढ़ोगे कि द्वारिका को वामन क्षेत्र क्यों कहा जाता है, त्रिविक्रम क्षेत्र क्यों कहा जाता है। त्रिविक्रम है ना, कंधे त्रिविक्रमाय, ललाटे केशवम, तो यहाँ पर कौन सा, राइट हैंड में कंधे पर त्रिविक्रम नाम से प्रणाम होता है भगवान को। तीन विशेष क्रम, 3 कदम बढ़ाए जो और कोई बढ़ाया नहीं भगवान ने। और ये त्रिविक्रम लीला बहुत सुंदर है। इस पर मैं गीता को एक कनेक्ट करूं तो गीता में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानियों के लिए है, प्रेमियों के लिए बात कुछ अलग होती है। एक भक्त ने इस सिमिलर वामन लीला और गीता के इस बात को कनेक्ट किया कि प्रभु हम जितना कदम बढ़ाएंगे, जितना चलेंगे, उतना आप चलोगे, हमारा काम होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग सुनते जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन करते जीवे स्वरूप है संडे दास, एकादशी दास। हम लोग तो नित्य थोड़ा होता है सब कुछ, और ऊपर से आलसी लोग है। कलयुग में क्या है, प्रमाद भरा हुआ है। कलयुग के विषय में वर्णन ही, मंद समंद
मतयो, है ना। हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं कि कलयुग के लोग आलसी नहीं है, महाआलसी। क्या है? क्योंकि इसको में सब महा होता है, महाप्रसाद सब। तो आलस भी क्या है? अपराध, महाअपराध। छोटे से काम नहीं चलता। तो प्रभु आपको ज्यादा करुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आलसी लोग हैं, सोनेंगे सुधरेंगे नहीं। और आप कहते जितना कदम बढ़ाओ उतना कदम, तो हम लोग तो कभी कभी कोई बहुत पुश करता है, चलो प्रभु जप करो, चलो यात्रा में, तब थोड़ा जाते हैं वापस सॉस की बोतल जैसे। सॉस की बोतल देखिए आपने, केचप, वो कांच की आती है, उसको नीचे घुमा के एक दो धुम्बा मारो तो एक फिर एक दो मारो। हम लोग वही बोतल है, कोई भक्त बोले तो एक दिन गए वापस संसार का उधर। हमको पुश करना पड़ता, धक्का मारना पड़ता, जगाना पड़ता। होता है कि सच बोल रहा हूं मैं, कभी कभी धाम में मैं सच बोल देता हूँ, नेचुरल है हम लोग। तो प्रभु हमारा तो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो चल ही नहीं पा रहे आपकी ओर। और आप कहोगे आप जितना करोगे उतना, तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा कदम एक बढ़ाओ, मैं भी एक बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारे कदम तुमको मालूम, हमारे कदम के विषय में बलि राजा को पूछो। तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं एक बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारे कदम और हमारे कदम में, तब भक्त खुश हो गया, हाँ मेरा उद्धार अभी। बोले तेरे कदम बढ़ाई को तू जाने, मेरे कदम बढ़ाई को राजा बलि से पूछ ले बलि से कि हमारा। तब ये पूछा, बलि ने कहा अरे एक कदम में तो ब्रह्मा। बोले तो हमारे कुल का उद्धार हो जाएगा, अगर हम एक भक्ति करेंगे पूरे कुल का। तो पिता पूतम ये अनग प्रहलाद को कहा ना नरसिंह देव, 3 पीढ़ी, कितनी पीढ़ियों का उद्धार। तो ये सब कथा से वामन भगवान तुरंत यहाँ आए और कुश नाम के राक्षस को मार दिया, क्योंकि उसने अपना आवास स्थान यहाँ पर बना लिया। और सुदर्शन चक्र को प्रकट करके कुश के राक्षस के पीसेस काट दिया। सब देवता धन्य, पुष्प वर्षी होने लगे, वामन देव की जय। लेकिन वामन देव अभी रिटर्न टिकट ले, उसके पहले तो कुश फिर से खड़ा हो गया, वो जरासंध वाला, वो उसके पास भी मंत्र था शिव जी की कृपा से, तो फिर जिंदा हो गया। फिर से काटा मारा, फिर जिंदा हो गया। भगवान ने कहा करे क्या? तब कुश नाम को चटनी बना के मिक्सर में डाल के जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर शिवलिंग बना दिया। वही कुशेश्वर महादेव के रूप में आपको मिलेंगे। शिव जी ने कहा कि ये आपका डिवोटी है, आप ही संभालो इसको। तो कुशेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने पर कहते हैं कि जैसे गोपेश्वर का दर्शन वृंदावन पर, ऐसे ही कुशेश्वर महादेव आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, उधर दर्शन होगा आपको मोक्ष द्वार से जब एंटर होते हैं। और वो जो मंदिर है वो 150 फुट ऊपर है, समुद्र तल से 50 फुट, फिर वहां से 125 तक। तो वो जो पश्चिमाभिमुख भगवान है, एक कोलवा नाम के भगत आए थे प्रभु जी यहाँ पर। ये अभी की घटना, अभी की मतलब कुछ, ये जो हमारे विठल भगवान नामदेव का चरित्र है ना, सिमिलर उस तरह का। और वो कोलवा भगत यहाँ आकर बैठ गए थे। वो भी महादेव के भक्त थे। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, मतलब अमरेली साइड थोड़ा 150 किलोमीटर दूर उसका गांव था। वहां पर शिव जी शिवलिंग से फट गए थे और उसको दर्शन दिए थे। वो शिवलिंग आज भी है 2 भाग में फटा हुआ हमारे अमरेली साइड में, गुजरात में। कोलवा नाम के भगत। और शिव जी की सेवा भक्ति का फल क्या है? कृष्ण की भक्ति प्राप्ति। और वे द्वारिका आए और यहाँ आकर बैठ गए पीछे। तो कहते हैं कि उन्होंने प्रण ले लिया कि हमारे हाथ से शिव जी ने दूध पिया है, आपको भी पीना पड़ेगा। अब यहाँ के पंडाओं का अपना राज्य होता है, अपना शासन। कोलवा जाति निम्न कहाँ से आया क्या, तो बैठने नहीं दिया। वो पीछे बैठ गया जीत करके, हम आपके हैं, शिव जी ने भेजा है, आपके दर्शन को आए। और भक्त की जिद, भगवान का भाव, भगवान ने कहा तेरे लिए मंदिर ही घुमा देता हूँ। जैसे वहां नामदेव पश्चिमाभिमुख होता नहीं था, ये मंदिर पहले इस तरफ था, लेकिन भगवान ने गेट वहां का बंद करके यहाँ का अरेंज कर दिया। तो ये 72 पिलर है, आप मंदिर में जाएंगे ना, और एक यहाँ की एक रेती है सेंट, एक अलग, जिससे ये पत्थर बनाए जाते हैं। क्योंकि ये समुद्र है ना, खारा हवा चलता रहता है, तो लोहा हो पत्थर हो गल जाता है ना समय काल क्रम में, जैसे पुरी में है। उससे भी यहाँ का हवा ज्यादा नमकीन है, पुरी से भी, और नजदीक है एकदम। तो आप देखेंगे उसमें सब तराशे पड़ी हुई है, मतलब डॉट्स, मतलब अंदर हॉल जैसा आपको लगेगा ये मंदिर। कहते हैं कि 1200 वर्ष पुराना ये मंदिर है। 12, ये जो इसकी नींव जब 72, वो कोई राजा था जिसने बनाया,
लेकिन 15वीं सदी में इसका पुनः उद्धार हुआ। तो 4 मंजिलें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं, और उसके ऊपर एक मंदिर है, जैसे पुरी में बीच वाला जिसको गर्भगृह, ये भोग मंडप कहते हैं, और उसके बाद मेन गर्भगृह होता है जिसके ऊपर शिखर है। तो ये जो जहां आप लाइन लगती है ना, आप जाओगे, वो 4 मंजिली का है, लेकिन जहां भगवान खड़े हैं ना जगह, ये द्वारका, वो 7 मंजिली का है, और टोटल 150 फुट का ये मंदिर है। और उसमें जिस द्वारकाधीश का आप दर्शन करोगे, जिसको कोलवा भगत देखने आया था, मिलने आया था, ये कहते हैं कि वज्रनाभ के द्वारा ये निर्माण किया गया था, ये विग्रह था, उसने प्रतिष्ठा करवाया था, जो स्वयंभू था। लेकिन हुआ क्या कि मुगलों के आक्रमण से जो ओरिजिनल वज्रनाभ डीटी थे, जो द्वारिकाधीश के, उसको सावित्री नाम का एक कुआं है यहाँ पर, उसमें छुपाया गया, यहाँ पर छुपाया गया। अब मुगल आए नहीं आए अफवाहें थी, कुछ आए भी थे, लेकिन उसके बाद लोग भूल गए इसको, मंदिर खाली रहा कितने सालों। तब श्रीपाद वल्लभाचार्य, जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, आप नाम सुने ही होंगे, वो आए और उन्होंने गोसाइयों से चर्चा की कि मंदिर बिना भगवान के होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि कई कुएं में छुपाया गया है, लेकिन अभी हमको मिल नहीं रहा है। तो आचार्य, देखो अर्चा अवतार के पीछे भी आचार्य ही कारण है। अर्चा अवतार विशेष कृपालु, जैसे भगवान का नाम, भगवान का धाम, तीसरा आता है भगवान के अर्चा अवतार, जो जीव से कनेक्ट होते हैं शुद्धिकरण के लिए, और आचार्यों की प्रार्थना पर वो प्रकट होते हैं, वो वेदों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या प्रेम भाव से करते हैं। ओके, तो वल्लभाचार्य ने कहा कि यहाँ पर एक लाडवा ग्राम है, लाडवा गांव है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर गुजरात में, और वहां पर एक विग्रह है, उसको लाओ इधर, और बिना विग्रह के मंदिर नहीं रखेंगे। तो लाडवा गांव से वो विग्रह मंगाया। तो वल्लभाचार्य ने उसका हिस्ट्री बताया। वो विग्रह आप बेट द्वारका जाओगे ना तब प्राप्त होगा। बेट द्वारका है ना, यहाँ से होगा या अपने ज्यादा समय। तो बेट द्वारिका, बेट बोलते द्वीप को प्रभु जी, गुजरात में हमारे द्वीप आइलैंड होता है, उसको बेट बोलते हैं हम लोग। तो पानी से घिरा हुआ समूह, मतलब मिट्टी जो ऊपरी भाग जमीन का, तो वो बेट द्वारका बोलते हैं। वहां महल थे, ऐसे वर्णन है। तो वहां पर वो विग्रह आज है। अभी ओरिजिनल विग्रह वज्रनाभ वाला कहाँ है? सावित्री कुएं में। और लाडवा ग्राम से वल्लभाचार्य स्थापित किए वो विग्रह को, सिर्फ द्वारिकाधीश शंख चक्र चतुर्भुज के रूप में। अब हुआ क्या कि ये विग्रह कहां से बना? ये रुक्मणी ने बनाया। तो आज आप रुक्मणी जाओगे पहले, और ये सही किया, यात्रा में तो अनुकूल है क्योंकि वहां गर्दी कम, वहां से आकर फिर इधर जितना टाइम हो फिर सीधा प्रसाद के लिए आपको आना है। तो रुक्मणी, क्योंकि पहले मैया से ही काम बनेगा ना, शक्ति कृपा बहुत, तभी आलादिनी, तभी तो भगवान का दर्शन होगा, भक्त से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और रुक्मणी तो महाराष्ट्र की है, जहां से आप लोग आए। पहला हिस्ट्री है कि एक मराठी ने गुजराती को लव लेटर लिखा है, ठाकुर जी द्वारिका के, और रुक्मणी लेटर लिखती है भगवान से, सत्वा गुणान भुवन सुंदर सिंहताम। तो वे रुक्मणी मैया कृष्ण से विरह हो गया। तो वो कथा है वहां की कि एक बार द्वारिकाधीश रुक्मणी के साथ राज कर रहे थे, और पता चला द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा, ये जो स्थान है ना, ये भगवान की सुधर्मा सभा प्रभु यहाँ थी। और जो बेट द्वारिका है वहां महल थे, ऐसा यहाँ की कवि दंती, मतलब लोग कहते हैं। सुधर्मा सभा सुने आप लोग? जाना चाहिए कि नहीं? वहां जाना चाहिए, मिलता नहीं है। सुधर्मा सभा के विषय में भागवत में लिखा है, 80 साल का बूढ़ा प्रवेश करता है, 16 साल का जवान, सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे। सुधर्मा सभा में एंट्री मारते ही जवानी आ जाती है, चमक आ जाती है। महाराज ने जब एक बार बोला तो हमने पूछा था, महाराज तो फिर ये 80 साल के जाते होंगे, घर आते ही माता जी बूढ़ी पूछती होगी ये कौन आया? बोले तुम्हारा दादा है। नहीं, ये तो सही है। तो उसको भी फिर ले जाते थे, क्योंकि मैच करना पड़ेगा ना। 80 साल का बूढ़ा 18 का हो गया, तो 70 की मैया को 17 का करने के लिए क्या करें? सुधर्मा सभा के विषय में बहुत कुछ लिखा है पुराना। स्पेशल सभा, यादव बैठे थे जिसमें द्वारकाधीश बैठते थे, वो यहाँ थी, वहीवट ऑफिस यहाँ था, राज यहाँ से होता। तो भगवान रुक्मणी के साथ विहार कर रहे थे, और मैसेज आया सुधर्मा सभा में कि दुर्वासा ऋषि पधारे, शिवांश, रुद्र के अंश, चंद्रस के अंश जो प्रकट हुए थे, मतलब ये अत्रि और अनसुया के यहाँ दुर्वासा मुनि।
और वो दुर्वासा मुनि आए तो गुरु मानते थे कृष्ण, उसको साधु मानते थे। साधु गुरु की सेवा के लिए एक क्षत्रिय राजा का धर्म है कि उसके स्वागत के लिए जाना पड़ेगा। और ब्राह्मणों के साथ मंत्रोच्चार, शंख फूंकना, पुष्प आदि, वाद वादिंत्र, बड़े द्वारकाधीश तो राजा तो अपनी तरीके से जाते। और रुक्मणी को कहा चलो आप भी, क्योंकि धर्म पत्नी हो, चलिए आप। अब रुक्मणी ने कहा चलो, पति धर्म निभाना साथ। और जैसे ही दुर्वासा के चरण गए, यहां से कुछ दूर बॉर्डर में वो रुके थे, क्योंकि अभ्युत्थानम, कोई साधु आता तो खड़े हो जाना और उसके स्वागत के लिए उनकी ओर आगे जाना, ये नीति, वैदिक रीति है। तो भगवान निभा रहे, तो सारे ब्राह्मणों के साथ, यादवों के साथ, पत्नी के साथ षोडश उपचार की सामग्री लेकर भगवान गए और दुर्वासा की सेवा पूजा की और कहा आप कृतार्थ करिए हमारे आंगन को, हमारे घर पधारिए, क्योंकि संतों के चरणों से ही घर पावन होता है। फर्नीचर आदि से घर सुंदर होता है, पवित्र तो जब भक्त आते हैं तभी होता है ना कीर्तन। आइए। दुर्वासा ने कहा जरूर आएंगे, लेकिन हम किसी पशु से जोते हुए रथ में नहीं जाते, आप हमें रथ पर ले जाएंगे लेकिन आप जोतेंगे। कृष्ण ने कहा नो प्रॉब्लम, गोवर्धन उठा सकता हूं, ये रथ खींचना, रथ पर बैठ सकता हूं तो रथ खींच भी सकता हूं, भगवान ने कहा। दुर्वासा ने कहा अकेले नहीं, कपल में और बिना चप्पल के। साधु भी साधु होते हैं, खतरनाक साधु भी होते। दुर्वासा ने कहा हमारा नाम तो ऐसे ही फेमस है, हमारी ग्लोरीज व्याप्त है और साधु स्वभाव में ही रहता है, हमारा नेचर है। आप दोनों रथ को खींचेंगे और यहां से लेकर जब तक महल में पहुंच जाए होल्ड नहीं करना, बीच में सोडा नहीं पीना, थम्स अप पानी पूरी कुछ नहीं, होल्ड नहीं होगा, कोई विशेष नहीं। ओके। रुक्मणी से भगवान ने कहा चलो। रुक्मणी ने कहा महाराज कमल से भी कोमल, आपको तो आदत है, हम तो हमारे राजपिता के यहाँ कभी ऐसा। भगवान ने कहा ये पति का घर है, शक्ति हो, आपके बिना धर्म होगा नहीं, और मैं हूं ना, आप खाली शो करो, मैं संभाल लूंगा मैं। भगवान ने कहा। और रुक्मणी और कृष्ण दोनों रथ को खींचे। ये यहाँ की कथा है। साधु को लाने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये शीश झुकाना, बोझा उठाना बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ लिखा शीश कट जाए और गुरु प्रसन्न हो जाए तो भी सस्ते का सौदा है, सस्ते में काम बना प्रभु समझे, ये बहुत ऊंची वस्तु है। भगवान और रुक्मणी दोनों जुटे और रुक्मणी कोमल शरीर, आगे पहुंचते कहा कि इतनी गर्मी, इतनी प्यास लगी है, द्वारकाधीश कुछ तो व्यवस्था करो। भगवान ने कहा गुरु जी ने बोला है पानी नहीं पीना है, हम लोग को तो कथा में बीच में देना पड़ता है, यहाँ पर झूठे हुए पानी नहीं, क्या करे। भगवान ने कहा ठीक है मैं यही व्यवस्था करता हूँ, चलती रहो। चरणों से नथन दबाया, वहां से गंगा को प्रकट किया, रुक्मणी को डायरेक्ट डिस्ट करी सीधा मुंह में। लेकिन रुक्मणी थोड़ा रुकी पीने के लिए। दुर्वासा ने कहा क्यों रथ रुका? बोले महाराज कुछ नहीं, रथ रुका ना, हमने कहा था कि होल्ड नहीं होना चाहिए, मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों अलग रहो। आजकल का कोई होता है तो साधु को अभी पहुंचा के आता नहीं चाहिए ही नहीं तुमको, लेकिन भगवान एकदम हम्बल सिखा रहे। उन्होंने कहा जो आ गया। रुक्मणी को वहीं रुकाया गया, वहीं उसकी स्थापना वो मंदिर है, और द्वारिकाधीश का मंदिर अलग यहाँ बना। ये दोनों विरह में। अब रुक्मणी, दुर्वासा ने कहा कि कुछ साल निश्चित किया, आप मिलोगे नहीं एक दूसरे को। अब रुक्मणी के लिए तो युगा ही तो भगवान के विरह में रुक्मणी ने अपने हाथ से विग्रह बनाया, जैसे विष्णु प्रिया जी ने नवद्वीप में धामेश्वर महाप्रभु को बनाया। और वो विग्रह लाडवा ग्राम में था जो वल्लभाचार्य को प्रदान था। उन्होंने कहा रुक्मणी द्वारा विरह से बनाया हुआ अपना भगवान द्वारिकाधीश, और वो विग्रह को इस मंदिर में स्थापित करो, यही उसका अधिकार है। अब उस विग्रह को लाया गया। ओरिजिनल वज्रनाभ वाले कहाँ है अभी? वो तो कुएं में है। और ये रुक्मणी वाले आ गए 1566 में, 55 में फिर से युद्ध हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, तब यहां से इस विग्रह को हटाकर बेट द्वारिका लाया गया। आप बेट द्वारिका जाओगे, वो रुक्मणी वाला स्थापित किया हुआ लाडवा ग्राम स्वहस्त से बनाया हुआ वीर प्रेम अश्रु से वो विग्रह है, जो आप बेट द्वार उधर जाओगे। और फिर शंकराचार्य को जो वंशजों ने निकाल कर ये जो सावित्री को वाला जो ओरिजिनल वज्रनाभ वाला विग्रह थे वो द्वारकाधीश मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। लेकिन आज वो विग्रह भी आप नहीं देख पाओगे, वो यहाँ नहीं है।
एक विजयराज बोडाना करके आए थे जो डाकोर से, और वो पूनम भरने आते थे द्वारकाधीश को, और जैसे बांके बिहारी को प्रेमी ले जाते, यहाँ से बोडाना भगवान को उठाकर ले गए, फिर से मंदिर खाली। तो अभी इस मंदिर में जो द्वारकाधीश आप देखोगे, आप पूछोगे ना प्रभु वो कौन से वाले, हमारे भाग्य में कौन से वाले, आप इसको उधर ले जा रहे हैं, उसको उधर ले जा रहे हैं। तो वो भगवान लीला करते, भगवान के विग्रह भी लीला करते हैं, ये विग्रह की लीला है, लेकिन वो इस लीला की गरिमा है कि मैं भक्त के अधीन, हम भक्त जैसे भक्त मुझे रखे जहां रखे मैं रहता हूँ। मानो भगवान सिखा रहे कि तुम भक्तों को भी जैसे मैं जहां रखू वहां, मैं भी ऐसे ही करता हूं, तो ये यथा आपको भी ऐसा है। और इसमें आनंद है, इसमें बहुत आनंद है। ये हमारे श्रीनाथ जी है ना नाथ द्वारा में, वो पहले गोवर्धन में थे ना, गोवर्धन में मुगलों का आक्रमण हुआ तो विठल गोसाई जो श्री वल्लभाचार्य के, उन्होंने कहा कि सुना है कि आक्रमण हो रहा, तो श्रीनाथ जी से कहा जय जय भगवान। बोले क्या आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा, मंदिर में नहीं रख सकते। श्रीनाथ जी ने कहा कहां ले जाओगे, बोले वो भी नहीं मालूम। बोले कहीं छुपाना पड़ेगा, तो किसी झाड़ियों में मिट्टी में आपको छुपा के रखना पड़ेगा। भगवान ने कहा गोलोक छोड़ के आया, राजभोग खा रहा था तो मिट्टी में, अच्छा उठाओ जल्दी चलो उठाओ। तब कहा कैसे उठाए, बोले किसी की गाड़ी बुक करो। तो उस समय गोवर्धन में कोई बैलगाड़ी नहीं मिला, एक संधु पांडे नाम का भक्त था, विठल गोसाई ने उसको बुलाया, वो रोज आता था सिंगार आरती में गोविंद मादी पुरुष। बोले इधर रोज प्रसाद खाता, एक सेवा है बोले ठाकुर जी को ले जाना है, यहाँ से विग्रह को छुपाना है। कहाँ छुपाना मालूम नहीं, कई झाड़ियों में छुपाएंगे। तो क्या करूं, बोले तुम्हारे पास एक भैंसा है ना, उसको लेके आ नला धोला के। वो कभी नहला नहीं, वो भैंसे को शैम्पू से नहलाया साबुन मार के। और भगवान को विठल गोसाई जो वल्लभाचार्य मतलब पुत्र है, उन्होंने कहा प्रभु और कोई सवारी नहीं मिली, आप गरुड़ पर चलते हो, घोड़े पर चलते हो, आज आपके जीजा जी जिसके आप बने हो, आपके साले का वाहन लाए हैं, मतलब यमराज का जो भैंसा होता। भगवान ने कहा साला हर रोज बैठता है, हम भी बैठ के देखेंगे। तो श्रीनाथ जी को संधु पांडे का जो भैंसा था उसके ऊपर बिठाया। अब भैंसा तो जब चलता है ना, आप लोग बैठे भैंसे पर, भैंस पर, अरे उसमें जो मजा है वो मर्सिडीज में नहीं है, हम लोग बैठे। वो जो लचक होती है ना, वो भैंसा ऐसे ही जाना होता है उसमें, नहीं तो उसमें एक अलग आनंद है जब चलाते। तो भगवान बैठे उस पर भैंसे पर, और सोच रहे यमराज साले को याद करे तो कैसे इसमें मैनेज करता है, वो पकड़ना पड़ता है भगवान। तो श्रीनाथ जी अष्ट विग्रह की लीला। और फिर रास्ते में भैंसे से उतार कर किसी झाड़ियों में कितने दिनों तक छुपा कर रखा था कुंभनदास आदि भक्तों ने, जो पुष्टि मार्ग के श्रीनाथ जी की, वहां की भी गोवर्धन की लीला है। तो इसी तरह यहाँ पर भी भगवान लीला करते। फिर शंकराचार्य जो शारदीय मठ है, उन्होंने कहा मंदिर खाली नहीं रह सकते, बेट द्वारका वाले वापस देंगे नहीं। और वो बोदाना से भी भगवान रिटर्न आए, क्योंकि भगवान एक बार भक्त के हो गए तो ब्राह्मण को कहते तुम लोग तप करते रहो, मंत्र जपते रहो, हम तो प्रेमियों के हैं। हम तो किसके हैं, प्रेमियों के हैं। चैतन्य चरितामृत के अनुसार क्या कहते हैं, पंडित ज्ञानी वो सब घूमते रह जाएंगे। भक्तेर अधिक दया करे भगवान, पंडित ज्ञानी सब बड़े अभिमान, वो सब तो उसी में रहते हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ पर पुनः प्रतिष्ठा किया। जो अभी आप देख रहे हैं वो शंकराचार्य जो पूरी मठ के है, जो शंकर मतलब उन लोगों ने प्रस्थापित करके यहाँ रखा हुआ। तो ये हो गया थोड़ा मंदिर, थोड़ा विग्रह। और वो कोलवा भगत का विग्रह आपको बाजू में दिखेगा कुशेश्वर के, वो यहाँ पर जिसके लिए भगवान ने द्वार चेंज कर दिया था, उसने अपने पैर काट दिए थे कि दर्शन तो यही देना पड़ेगा। तो कोलवा भगत की बड़ी बातें है, तो उनके दर्शन है। और फिर मैना विग्रह के दर्शन करोगे, उसके सामने देवकी वसुदेव भगवान के माता पिता के दर्शन, और भगवान के अनिरुद्ध पंतुम्न संकर्षण जो 4 फॉर्म है उसके साइड में मंदिर है। तो ये है, और इस तरफ गोमती नदी है। तो आप अभी रुक्मणी जाओगे, रुक्मणी से सीधा आपको अपने प्रभु जी ने जैसे बताया वहां दर्शन करो। अब मंदिर में आप लोग परिक्रमा करो, ऊपर ध्वजा, उसमें वो लोग कहते हैं 52 गज। गज जानते हैं, मीटर से छोटा 3 फीट का मीटर होता है, फुट समझते ना, मीटर मेजरमेंट का, उससे थोड़ा कम मतलब 2.25 जितने मेजरमेंट को गज बोलते हैं। और 52 गज मतलब वो जो कपड़ा है वो 40 मीटर समथिंग होता है, 40 मीटर, जिससे वो ध्वजा बनती है।
और वो भगवान की ध्वजा के दर्शन भगवान के दर्शन माने जाते हैं। और रोज 6 ध्वजाएं बनती है, 52 गज। क्यों? क्योंकि 52 गेट थे, 50 यादवों के और कृष्ण के, और उसके ऊपर क्या रहता था? ध्वजा। तो यहाँ पर इतने तो महल है नहीं अभी, तो इनकी यादी में कि भाई 52 बड़े फोर्ट थे, गेट, और उसके ऊपर 52 ध्वजाएं, 52 ध्वजा बड़ी बड़ी लहराती थी पुराण के अनुसार द्वारी। तो इसकी यादी में मंदिर तो एक ही है, इसलिए केवल 52 मीटर गज का इन लोगों ने ध्वजा प्रस्थापित किया है। जैसे पुरी में भी सुदर्शन चक्र और ध्वजा का महत्व है, इसे यहाँ पर भी। तो आप लोग वो दर्शन करके, उस तरफ गोमती नदी है। तो सुदर्शन चक्र से कुश नाम के असुर को त्रिविक्रम ने मारा, कुशेश्वर महादेव का स्थापना करके उसका लीला समाप्त कर दिया। भगवान वामन प्रकट हो गए, सुदर्शन को इधर ही छोड़ा कि तुम यहीं रहोगे द्वारिका धाम की रक्षा के लिए। सुदर्शन धाम भक्तों की रक्षा के लिए नित्य रहते हैं। और जब सनकादिक मुनि आए ब्रह्मा की आज्ञा से तपस्या करने, पवित्र स्थान ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने कहा जहाँ तेज निकल रहा है वो पवित्र धाम होगा। संकर्षण जनक कुमारों ने देखा कि सुदर्शन यहाँ यही पवित्र है, लेकिन ये तो पानी पानी है, क्यों, कैसे तप्त है? तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा और गंगा जी को कहा कि हमारी सेवा के लिए पधारे। तो गंगा जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना आज्ञा पर सनकादिक की सेवा के लिए गोमती के रूप में प्रकट हुई। यहाँ से 16 किलोमीटर गोमती प्रागट्य स्थल है, जहां से ये धारा यहाँ पर आ रही, समुद्र से मिल रही। गोमती क्या है? गंगा की एक्सपांड, गंगा का ही एक रूप है। तो वशिष्ठ मुनि की वशिष्ठ मुनि मंत्रों से लाए यहाँ पर, जैसे भगीरथ लाए गंगा को, गोमती को कौन लाए? वशिष्ठ मुनि, ब्रह्मा जी के कमांडर्स। और किसकी प्रार्थना पर? सनत कुमारों की प्रार्थना पर। तो सनत कुमारों की प्रार्थना से गोमती मैया यहाँ पर आई और द्वारिका को आने को तैयार नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि आप द्वारिका यहाँ पर पुनः भगवान द्वापर में प्रकट होंगे, आप में स्नान करेंगे, आपके तट पर लीला करेंगे, तो आपको परम सौभाग्य मिलेगा, इसलिए आप पधारिए। तो इसलिए गोमती के रूप में गंगा जी यहाँ पर है, और उसी गोमती के तट पर ये द्वारिकाधीश का मंदिर है। बोलिए रुक्मणी द्वारिकाधीश की। थैंक यू। कुछ त्रुटि हो तो सुधार लीजिए। हरे कृष्ण।